फेसबुक में देखे हैं ना किस प्रकार से बीजेपी के लोग किस प्रकार से ट्रोल कर रहे हैं आप लोग। टलर कर रहे हैं, उन लोग को तो चुनौती देना हम चाह रहे हैं। टलर ऐसा मत कीजिए, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, जो आजसू हो, आजसू को भी तो हम चुनौती देना चाहते हैं। ईचागढ़ में बहुत ज़्यादा टलर करता है, मिलन चौक में जो कार्यकर्ता है ना, उन लोग को चुनौती हम देना चाहते हैं। ऐसा टलर मत कीजिए, टलर देने के लिए मत कीजिए, नहीं तो हम लोग को भड़काइए मत। नहीं तो अगर आप लोग का दम है तो आप दिन दीजिए लड़ने का, हम लोग को समय दीजिए। लेकिन एक बात बताइए, आजसू पार्टी में कौन लोग समर्थन कर रहे हैं आजसू को? आजसू पार्टी में देखिए, जो अभी जुड़े हुए हैं आजसू में, जो जिसका जो रोजी रोटी चल रहा है, अच्छा, उसका पैसा से वो कहाँ जाएगा है? उसका पैसा से हम लोग तो किसी का पैसा लिए नहीं आज तक, ना लेंगे 1 रुपया। मतगणना केंद्र के बाहर जिस प्रकार नाराजगी देखने को मिला जेबी केसेस के समर्थकों को हारने के बाद, कहीं न कहीं बीजेपी हो या कांग्रेस हो, आजसू हो, जेबी केसेस के लोग या जेबी केसेस पार्टी को ट्रोल किया जा रहा है। क्या उसको लेकर आप क्या कहिएगा? खैर, मैं तो यही कहना चाहूँगा सभी लोगों से, चाहे कोई पार्टी का हो, आप राजनीतिक मतभेद ज़रूर रखिए, लेकिन व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए। और किसी को भी, चाहे कोई पार्टी का हो, व्यक्तिगत नहीं जाना चाहिए। ये राजनीतिक मुद्दे हैं। आप वैचारिक मतभेद कीजिए। अगर आपका विचार हमारे विचार से नहीं मिल रहा है, तो आप उन पे कटाक्ष कर सकते हैं। लेकिन आप व्यक्तिगत किसी को ट्रोल कीजिएगा, तो मुझे लगता है एक राजनीतिक जो विचारधारा है अन्य पार्टियों का, ये सही नहीं है। एक लोकतांत्रिक देश में सभी को अपना अपना। मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं 19। अभी हम ईचागढ़ विधान, जिस प्रकार से देखा जाए 4 मई को मतगणना हुआ और मतगणना में कहीं न कहीं जेबी केसेस 3.5 लाख 4 लाख वोट से हार जाती है। कहीं न कहीं पूरे झारखंड में देखा जाए 8 लोकसभा में जेबी केसेस की जो कैंडिडेट खड़ा किए थे, एक भी सीट निकालना मुश्किल हो गया। जिस प्रकार से जेबी केसेस के समर्थक मतगणना जहाँ पर हुआ, यहाँ रांची लोकसभा में पांड्रा के बाहर जिस प्रकार नाराजगी दिखे जेबी केसेस के समर्थक, कहीं न कहीं विधानसभा चुनाव में क्या कुछ आगे विधानसभा चुनाव में लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, ये सारी जानकारी लेते हैं। कुछ जेबी केसेस के कार्यकर्ता है, इन लोग से बातचीत करने के प्रयास करेंगे। और एक जो है जेबी केसेस हारने के बाद लगातार आजसू पार्टी हो और बीजेपी पार्टी हो, लगातार जेबी केसेस को ट्रोल कर रहे हैं। इस चीज़ को रखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो जोहार रहेगा दादा। जहर क्या बोलिएगा आप लोग तो जिस प्रकार से लग रहा था, आप लोग रैली में निकल रहे थे, जगह जगह पर सभा कर रहे थे, लग रहा था कि रांची लोकसभा में जेबी केसेस के प्रत्याशी देवेंद्र नाथ महतो जीतने का उम्मीद लग रहा था। कहीं न कहीं अभी 1.5 लाख वोट में आप निकाले हैं। जहर आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शक को भी जहर, जो आप मुहिम चलाते हैं, जो प्रचार कर रहे हैं जेबी केसेस के बारे में, आप लोग भी इतना परिश्रम किए हैं। मीडिया बंधुओं सबको मेरे अंदर से, सारे मीडिया को रिस्पेक्ट, पूरा अंदर से मेरा रिस्पेक्ट रहेगा। जो अभी फिलहाल हारे हैं तो कोई इसमें दुख का बात नहीं है। फिर हम लोग विधानसभा का भी तैयारी करेंगे, अभी जुटेंगे। और जो ये तो हम लोग के लिए टेलर था। जिस प्रकार से मतगणना स्थल के बाहर लोग जेबी केसेस के लोग कहीं न कहीं नाराजगी दिखे, क्या बोलेगा? क्या आगे से विधानसभा में आप लोग उसी प्रकार से लगातार लोगों को जागरूक करने का काम कीजिएगा, आगे जेबी केसेस को लेकर आगे चलिएगा? इससे ज़्यादा ये तो थोड़ा कमजोरी थे हम लोग, इससे ज़्यादा हम लोग जो भूमिका निभाएंगे, और दम के साथ हम लोग किसी पार्टी का पैसा लेके हम लोग नहीं घूमते। अपना जेब के पैसा से हम लोग इतना जनता को हम लोग घर हर गांव में जा जा के हम लोग समझाए हैं, इतना बहुत कुछ किए। तो उसमें कोई हम लोग के दुख का बात नहीं। तो टेलर है, टेलर में जो पिक्चर तो हम लोग के लिए अभी बाकी ये है, तो विधानसभा में पिक्चर सब दिखने को मिलेगा। टेलर देखो, हर फिल्म के पहले थोड़ा टेलर दिखाना पड़ता है। टेलर में ही सारा बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आजसू हो, जेएमएम हो, ये तो टेलर उन लोग देख चुका है। हम लोग तो किसी का गठबंधन नहीं है, हम लोग तो अकेले दम से उन लोग के उतना वोट लाए हैं। उन लोग तो गठबंधन में, अगर अलग अलग लड़ेगा तो उन लोग से तो ज़्यादा हम लोग वोट लाए हैं। कि फेसबुक में देखे हैं ना किस प्रकार से बीजेपी के लोग किस प्रकार से ट्रोल कर रहे हैं आप लोग?
टलर कर रहे हैं उन लोग को तो चुनौती देना हम चाह रहे हैं। टलर ऐसा मत कीजिए, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, जो आशू को भी तो हम चुनौती देना चाहते हैं। ईचागढ़ में बहुत ज़्यादा टलर करता है। मिलन चौक में जो कार्यकर्ता है ना, उन लोग को चुनौती हम देना चाहते हैं। ऐसा टलर मत कीजिए, टलर देने के लिए मत कीजिए, नहीं तो हम लोग को भड़काइए मत। नहीं तो अगर आप लोग का दम है तो आप दिन दीजिए लड़ने का, हम लोग को समय दीजिए, लेकिन टलर मत कीजिए ऐसा। हम लोग अभी अभी कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग अभी बर्दाश्त से बाहर हो चुके हैं। टलर ये सब मत कीजिए हम लोग को। नहीं तो अगर लड़ना ही है, आप लोग को उतना ही दम है, तो आप मैदान में आइए। मैदान में, खुले मैदान में चुनौती आप लोग को दे रहे हैं। आशू का जो भी यहाँ के लीडर है मिलन चौक में माफियागिरी मत दिखाइए। हम लोग भी माफिया हैं, हम लोग भी सब कुछ क्षमता है, हम लोग भी एजुकेटेड हैं, हम लोग भी पढ़ा लिखा है, हम लोग की संविधान और संवैधानिक के बारे में हम लोग को भी जानकारी है। आप लोग संविधान से लड़िए और संवैधानिक बात मत कीजिए, नहीं तो अभी हम लोग और पीछे नहीं हटेंगे। अभी विधानसभा में तो हम लोग का अभी तो लड़ाई बाकी है। विधानसभा में सबसे ज़्यादा लड़ाई होगा ईचागढ़ विधानसभा में। जो देख रहे हैं ना, गठबंधन चला रहा है बीजेपी और आजसू, वो तो आप लोग देख ही रहे हैं। हम लोग अकेले कितना वोट लाए हैं। आपको पता है कि नहीं, पैसा का खेला हुआ लगातार देखने को मिल रहा था कि ईचागढ़ विधानसभा में 1.5 लाख वोट लाने का उम्मीद था, लेकिन पैसा का खेला में आप लोग कहाँ 30-40 हजार में अटक गए। पैसा खेला तो हुआ ही है। हम लोग गरीब पट्टी हैं, हम लोग अपना दम से लड़ते हैं। हम लोग अपना जागरूक कर रहे हैं हर जनता को जाके कि कैसे हम लोग यहाँ इतना खनिज संपदा रहते हुए भी हम लोग काहे इतना गरीब हैं, काहे प्लान करना पड़ रहा है अलग अलग स्टेट जाके। हम लोग यहाँ बाल बच्चा यहाँ भूखा मर रहे हैं, वहाँ से हम लोग कुछ ला रहे हैं तो दाना पानी यहाँ खिला रहे हैं। इतना खनिज संपदा रहते विधानसभा हुए में कैसे लड़िएगा? यहाँ से आसू से आपको हरलाल महतो कैंडिडेट उसको मिला है, अब कैसे उसका सामने टिक पाएगा? उसके पास तो करोड़पति आदमी है वो। हम लोग विचारधारा में, पैसा में नहीं, हम लोग विचारधारा में हम लोग लड़ेंगे। अपना विचारधारा रखेंगे, जनता को हर घर में जाके जनता को हम लोग समझाएंगे। और हम लोग विचारधारा में, हम लोग संवैधानिक रूप में लड़ेंगे और संवैधानिक रूप में नहीं। पैसा में और आदमी इस बार बदल गया, वैसा उस बार भी बदलेगा विधानसभा में तो नहीं बदलेगा, जनता जाग चुका है। वो तो लोकसभा में थोड़ा बोलता ही है लोग, हम लोग ऊपर देख के वोट देंगे। ये तो विधानसभा चुनाव है, अपना माटी ठो तो बचाना है। पहले अपना माटी ठोको, देखिए कहाँ अच्छा, से। एक बात बताइए, आसू पार्टी में कौन लोग समर्थन कर रहे हैं आसू को? आशू पार्टी में देखिए, जो अभी जुड़े हुए हैं आशू में, जिसका जो रोजी रोटी चल रहा है, अच्छा, उसका पैसा से वो कहाँ जाएगा हैं? उसका पैसा से हम लोग तो किसी का पैसा लिए नहीं आज तक, ना लेंगे 1 रुपया। नहीं तो आप इंक्वायरी कीजिएगा मेरे गांव में जाके। हम किसी की पार्टी का 1 रुपया भी हम लिए हैं तो। और भी जनता है जेबीकेएसएस का, और भी टीम है, कोई किसी का झंडा आज तक नहीं ढोए हैं। हम लोग सिर्फ टाइगर का विचारधारा देख के हम लोग आए हैं यहाँ, और कुछ उसका विचारधारा में हम लोग जुड़े हैं। नहीं तो जेबीकेएसएस में भी हम लोग का जुड़ने का शौक नहीं था, राजनीति करने का शौक नहीं है हम लोग का, कोई भी पॉलिटिक्स में हम लोग का शौक नहीं। लेकिन उसका विचारधारा, जो उसका जो एक तो क्या बोलिएगा, कलियुग का स्वयं राम है, कलियुग का एक अवतार है, अवतार लेके आया है। उसका विचारधारा हम फाड़ के सीना दिखा देंगे, टाइगर का छापा मिलेगा मेरा सीना में। उतना हम प्यार करते हैं टाइगर से। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी सर है, सबसे बड़ा जोहार रहेगा सर आपको। जोहार जोहार, सभी दर्शक को भी मेरे तरफ से झारखंडी जोहार। क्या बोलिएगा, आपके जो पार्टी है रांची लोकसभा के प्रत्याशी देवेंद्र नाथ महतो, कहीं ना कहीं चर्चा में चल रहा था, जीतने का उम्मीद था, और अचानक से आप लोग 1.5 लाख वोट में अटक गए। पहले तो मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा जो जेबीकेएसएस पार्टी को समर्थन दिए और करीब 1,32,000 वोट जुटाने में सहयोग किए। उनके लिए सभी लोगों को, सभी वोटर्स को रांची लोकसभा के बहुत बहुत धन्यवाद। हार और जीत अलग बात होती है, और पहला बात तो ये है, हमारा ये नई पार्टी है, ज़्यादा दिन हुआ नहीं है। 2 साल हम अपना अधिकार के लिए, अपना पहचान के लिए लड़ाई लड़ते रहे, और जब लोकसभा चुनाव आया तो पार्टी का निर्णय हुआ कि चुनाव लड़ा जाए, और जो भी सहयोग रहा बढ़िया रहा। अकेले के दम पे इतना वोट लाना, कहीं ना कहीं एक विचारधारा, एक सही विचारधारा झलकता है जेबीकेएसएस में। तभी आज 1,32,000 जो भी वोट आया है, अच्छा आया है। विधानसभा में आप लोग लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? ज़रूर,
विधानसभा में तो लड़ना ही है। ये तो लोकसभा देखा जाए तो ये एक ट्रेलर ही कहा जाए, और हम लोगों ने पूरा प्रयास किया। अब मतदान करना लोगों का अपना अपना विचार होता है, हम लोगों ने अपना विचार जरूर रखा। रही बात विधानसभा चुनाव, तो विधानसभा चुनाव हमारा जो अपना मुद्दा है, क्षेत्रीय मुद्दा है, हम अपना खतियान का मुद्दा है, हमारे पास नियोजन नीति का मुद्दा है, कई सारे मुद्दा को जो हम लोग लेके चल रहे हैं, उन मुद्दों को जन जन तक पहुंचाएंगे और लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे, और आशा उम्मीद करते हैं कि लोग सहयोग जरूर करेंगे। कहीं न कहीं मतगणना केंद्र के बाहर जिस प्रकार नाराजगी देखने को मिला जेबी केसेस के समर्थकों को हारने के बाद, कहीं न कहीं बीजेपी हो या कांग्रेस हो, आसू हो, जेबी केसेस के लोग या जेबी केसेस पार्टी को ट्रोल किया जा रहा है। क्या उसको लेकर आप क्या कहिएगा? खैर, मैं तो यही कहना चाहूँगा सभी लोगों से, चाहे कोई पार्टी का हो, आप राजनीतिक मतभेद जरूर रखिए, लेकिन व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए। और किसी को भी, चाहे कोई पार्टी का हो, व्यक्तिगत नहीं जाना चाहिए। ये राजनीतिक मुद्दे हैं। आप वैचारिक मतभेद कीजिए, अगर आपका विचार हमारे विचार से नहीं मिल रहा है तो आप उन पे कटाक्ष कर सकते हैं, लेकिन आप व्यक्तिगत किसी को ट्रोल कीजिएगा तो मुझे लगता है एक राजनीतिक जो विचारधारा है अन्य पार्टियों का, ये सही नहीं है। एक लोकतांत्रिक देश में सभी को अपना अपना वोट में खड़े होने का अधिकार है, इसलिए किसी को उस प्रकार का एक नीचता नहीं देखना चाहिए। जो लोग हारने के बाद कहीं न कहीं सदमे में देखने को मिले, उन लोगों को, तमाम लोगों को क्या बोलिएगा कि विधानसभा में जिस प्रकार लोकसभा में पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किए, समर्थन किए, उन लोगों को क्या कीजिएगा? कहना तो चाहूँगा ही कि मायूसी तो है, लेकिन हम लड़ने वालों में से हैं, और कोई भी योद्धा जो होता है जब युद्ध मैदान में आता है वो हार जीत सोच के नहीं आता है। जब युद्ध मैदान में आए हैं तो लड़ना है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चौथा बार में ज़रूर होगा। कहने का मतलब हुआ हम कोशिश करने वाले हैं, संघर्ष करने वाले हैं, और हताश नहीं होना चाहिए। और हमारे अंदर हम एजुकेटेड, जितने भी जेवीकेसी से जितने भी कैंडिडेट हैं सारे एजुकेटेड कैंडिडेट हैं, और उनके समर्थन में भी जो लोग हैं एक पॉजिटिव विचारधारा वाले लोग हैं और झारखंड की भलाई चाहने वाले लोग हैं, इसलिए हताश ना हो, मैं ही कहना चाहूँगा सभी लोगों से। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ दादा आपका? मेरा नाम राजमंगल महतो। अच्छा, आप किसको समर्थन किए थे इस बार? हम लोग तो समर्थन देखिए जब विकास को किए थे। पता है कि 3-4 लाख वोट में हार गए हैं आप लोग। हाँ, पता तो है। इस बार विधानसभा चुनाव लड़िएगा कि नहीं लड़िएगा? लड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, जब तक लड़ रहे हैं तो काहे छोड़ेंगे। बीजेपी कांग्रेस आसू वाले बार बार बोल रहे हैं कि नहीं, इन लोग से नहीं होगा, ये लोग खाली लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, क्या बोलिएगा? हम लोग देखिए, वो लोग भड़काने से, वो बोलने से तो नहीं होगा। हम जो सच बूझ के दिए हैं वही वाला सच रखेंगे। ठीक है, मेरे वक्तव्य खत्म कर रहे हैं। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहे, फिर आगे वीडियो में मिलते हैं। जोहार, नमस्कार।